ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। पहचान से मिले काम की उम्र लंबी नहीं होती, बट काम से मिले पहचान की उम्र नापी नहीं जाती। अपने काम को पहचान दिलाइए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का टॉपिक है कंफ्यूजन ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में मैंने आपको अपने प्रोनाउन के डिटेल चार्ट में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया था। आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कंफ्यूजन्स क्या है। जैसे देखिए, से माई और माइन दोनों का मतलब मेरा या मेरी होता है। आप देखेंगे कि आवर और आवर्स दोनों का मतलब हमारा या हमारी होता है। ठीक है। अपने की इंग्लिश के लिए मैंने बताया था ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया था, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब देखिए, जैसे हर और हर दोनों सेम वर्ड है, एक पॉजिटिव है और एक ऑब्जेक्ट है। यू और यू एक सब्जेक्ट का पोजीशन है और एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो व्हाट इज द कंफ्यूजन? आप इनको कैसे क्लियर करेंगे कि कब ये माइन यूज करना है, कब माई यूज करना है, कब आवर यूज करना है, कब आवर्स यूज करना है, कब हर यूज करना है, कब हर। ऑब्जेक्ट का और पॉजिटिव में डिफरेंस कैसे करेंगे, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कैसे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन में क्लियरली समझ में आना चाहिए। अदरवाइज आप वर्ड्स को जब यू की प्लेस पे ऑब्जेक्ट का पोर्शन आएगा तो हिम, हर, देम, मी, अस ऐसे वर्ड आने होंगे, और जब ये सब्जेक्ट में आएगा तो उसी जगह पे ही, शी, दे, आई ऐसे वर्ड्स आने होंगे। तो ये बहुत बड़े कंफ्यूजन हैं आपके लिए, बट सॉर्ट आउट करते हैं इसको। एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे ये चेंज हो जाते हैं। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स रखे हैं, और ये जो माई और माइंड का कॉन्सेप्ट है यही आवर आवर्स में, योर योर्स में, हर हर्स में, हिज में। ऑल टाइम जब भी ये कंफ्यूजिंग तो पॉजिटिव एक साथ दिखाई दे रहे थे, जो माई और माइंड, आवर आवर्स, उनका कॉन्सेप्ट सेम है। आपको यही सभी पे फॉलो करना है। जैसे पहला देखिए, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन और दिस इज माई पेन। दोनों देखिए, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कभी आप वही बात फोर्सफुली कहते हैं। जैसे बहुत सारे पेन्स रखे हुए हैं और उसमें से सर्चिंग हो रहा है, तो कोई अपना ले रहा है, कोई उठा रहा है, कोई बहुत सारी चीजें एक साथ हैं, तो आप बोलते क्या है कि ये मेरा पेन है। तो सिंपल, अगर कोई कह रहा है ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, ऐसे करके फोर्सफुली चिल्ला रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, ये पेन मेरा है, फोर्सफुली। वही कॉन्सेप्ट जब सिंपली बोला जाएगा तो उसका फॉर्मेट ऐसा आएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दिस इज माई बिल्डिंग, दिस इज माई बुक। ऐसे आप नॉर्मली बोलेंगे। लेकिन उन्हीं को अगर फोर्सफुली कहना होगा तो दिस पेन इज माइंड, दिस हाउस इज माइंड, दिस कार इज माइंड। दूर से आप मतलब बता रहे हैं किसी को कि ये कार मेरी है, तो यह कार मेरी है और यह मेरी कार में बस इतना ही डिफरेंस है। यह पेन में, यह मेरा पेन है एक कॉन्सेप्ट, और यह पेन मेरा है मींस फोर्सफुली। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली आप समझ गए होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, निधि इज गोइंग हर हाउस। यहाँ पे हर जो है ये नाउन से पहले लगा हुआ है, ये पॉजिटिव का काम कर रहा है और ये नाउन है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का वर्क कर रहा है, सेम स्पेलिंग। सेकेंड वाले में देखिए, निधि's फादर गेव हर आई स्कूटी। अब यहाँ पे जो है हर, ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। निधि के फादर ने उसको एक स्कूटी दिया है, और यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में कह रहा था दिस इज निधि इज गोइंग हर हाउस। तो निधि अपने घर जा रही है, तो निधि का इससे संबंध या अधिकार है उस वस्तु पे, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फादर उसको कुछ दे रहे हैं, तो वो डूअर नहीं है, उसके लिए काम हो रहा है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे क्लियरली। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, यू सब्जेक्ट के पोजीशन पे और यू ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। यू आर डूइंग वेल,
मीन्स तुम अच्छा कर रहे हो। तो यू आर डूअर, जो यू है वो डूअर है, मतलब वही काम कर रहा है। तो जब यू डूअर होगा तो वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे आ रहा है। सेकंड देखिए, सी इज एब्यूजिंग यू, वो तुमको गाली दे रही है। तो यू आर नॉट डूअर, तुम नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा, कोई लड़की वो तुमको दे रही है, तो तुम्हारे लिए या तुम्हारे पर काम हो रहा है, तुम काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं, मीन्स यू ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली क्लियर रखना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। यू ऑल टाइम आपको कंफ्यूज करेगा नरेशन में, एक्टिव पैसिव में। तो जब ये स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, मिडिल या एंड ऑफ सेंटेंस होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। दैट्स ऑल। कंफ्यूजन ऑफ प्रोनाउंस का अगला टॉपिक आपको इसमें समझना है। एक होते हैं डिफिनिट प्रोनाउन, जो भी पर्सनल प्रोनाउन थे वो डिफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आई आप किसके लिए यूज करते हैं? मैं के लिए। वी किसके लिए यूज करते हैं? हम के लिए। यू किसके लिए यूज करते हैं? तुम या आपके लिए। दे किसके लिए यूज करते हैं? वे, उन्होंने, इस टाइप के वर्ड्स के लिए। और ही किसके लिए? वह या वो, इसके लिए। सी का मतलब भी वह या वो है, और इट का मतलब भी वह और कहीं कहीं पे यह, ऐसे। बट ये नेचुरल चीजों के लिए यूज होता है, नेचुरल या एनिमल्स के लिए। आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते रहें। और ये जो है फीमेल और ये मेल, ये जो है ये सारे सिंगुलर हैं, ऑल टाइम देखिए सिंगुलर है। और आई जो है वो सम टाइम सिंगुलर सम टाइम प्लूरल होता है। बट ये जो हैं वी और यू और दे, ये ऑल टाइम प्लूरल हैं और ये ऑल टाइम सिंगुलर हैं। ये तो आप क्लियरली इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं। ये सम टाइम जैसे आई के साथ वॉज का भी यूज हो जाता है, लेकिन आई के साथ हैव का भी यूज हो जाता है। आई के साथ एम का यूज होता है, आर का नहीं। और आई के साथ डू का यूज होता है, जबकि डू प्लूरल के साथ यूज होता है। सो सम टाइम आई सिंगुलर है, सम टाइम आई प्लूरल है। यू में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी ये सिंगुलर जैसे दिखता है बट ऑल टाइम प्लूरल ट्रीट होता है। लेकिन अब यहां से तो प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम यहां से है। दैट इज कॉल्ड अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। मीन्स जब जिसके बारे में बात की जा रही है वो डेफिनिट ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट, मतलब निश्चित नहीं हो, अनिश्चित किसी के बारे में भी बात की जा सकती है। जैसे थिंग्स के लिए भी, पीपल्स के लिए भी, या कोई कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन, इस सभी के लिए यूज किया जाता है। मीन्स हम जिसके बारे में बात करते हैं वो डेफिनेट नहीं होता है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जो इंडेफिनिट हैं उनमें 3 कैटेगरी है, एक सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल बोथ। देखिए एवरी, सम, एनी और ईच, ये वर्ड्स जो हैं वो ऑल टाइम सिंगुलर हैं। इनके साथ एवरी के साथ आप बॉडी, वन या थिंग का यूज कर सकते हैं। समबॉडी, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, सिंपल, दोनों सेम है। नो वन, नथिंग, और एनीवन, एनीथिंग, ऐसे। ईच किसी के भी साथ लग जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ऑल टाइम प्लूरल है, जैसे बोथ, सेवरल, फ्यू, मेनी, अदर्स। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है, मतलब ये प्रोनाउन इसमें ये डिसाइड होगा कि किस नाउन के साथ ये यूज हो रहे हैं, किस नाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन की जरूरत है और ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। तो वहां पे नाउन के अकॉर्डिंग पता करना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। प्लीज लाइक कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें इसको, जिससे कि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे, जैसे मोस्ट, ऑल, नन, एनी और सम। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी सिंगुलर के साथ भी यूज हो जाते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? दैट्स एग्जाम्पल। यूजिंग वाले जो एग्जाम्पल्स थे जिसमें आपको ये समझना था, एग्जाम्पल्स देखें।
जैसे एवरी, ईच, सम। अगर किसी थिंग, वन या बॉडी के साथ लग जा रहे थे तो वो हो जा रहे थे ऑल टाइम सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो ऑल टाइम प्लूरल है, जैसे सेवरल है, मेनी है और फ्यू है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी मैंने अभी आपको नोट करके दिए थे कि जो कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल होते हैं। वो कौन डिसाइड करेगा? देखिए, मोस्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग मीन्स बुक का जो मोस्टली पार्ट है, मीन्स ज्यादातर हिस्सा जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो अब देखिए, बुक सिंगल है, एक ही है। मोस्ट ऑफ द बुक मीन्स बुक का अंदर का जो मोस्टली पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इज वर्ब का यूज हुआ। सेकेंड देखिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप इसको क्लियरली वॉच करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। से मोस्ट ऑफ द बुक्स, अब देखिए यहाँ पे बुक्स हो गया तो मीन्स बहुत सारी बुक्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आ गए मीन्स प्लूरल हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या यूज हो गया, आर यूज हो गया। मोस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, वो सिंगुलर के साथ भी सेम है और प्लूरल के साथ भी सेम है ना इंटरेस्टिंग? देखते रहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑल द फर्नीचर वॉज एक्सपेंसिव मीन्स फर्नीचर आई हैव ऑलरेडी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में ये मैं क्लियर कर चुका हूं कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके साथ क्या लग गया, ऑल। देखिए दोनों के साथ लग सकता है। वॉज एक्सपेंसिव हो गया मीन्स फर्नीचर जो है, जो भी अलग अलग वैरायटी उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जितने भी हैं वो सब एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। अब देखिए दूसरा, ऑल ही का सेम। तीन एग्जांपल हैं, आप क्लियरली वॉच करें। ऑल द एप्पल्स वर डिलीशियस मीन्स सारे एप्पल डिलीशियस हैं। और उसी को देखिए, क्योंकि एप्पल क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे प्लूरल है, इसके लिए कौन वर्ब यूज हुई, प्लूरल वर्ब यूज हो गई। दूसरा देखिए एग्जांपल, ऑल द फूड, फूड कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसके लिए कौन सी वर्ब यूज हुई, वॉज यूज हुई। जबकि ऑल तीनों में देखिए सेम है, ऑल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ के सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, नाउन पर डिपेंड कर रहा है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होनी है या प्लूरल वर्ब यूज होनी है। दैट्स ऑल। आगे देखिए आप, नन ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन्स पुर्जे, किसी भी मशीन के अंदर जो लगने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो पुर्जे हैं। तो वो इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट होता है, तो वो कभी भी अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ देखिए नन का यूज हुआ, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वॉज का यूज हो रहा है। मीन्स कोई भी पुर्जा डिलीवर्ड नहीं हुआ, नहीं मिला। अब सेम ही कॉन्सेप्ट आप आगे फॉलो करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन होने की वजह से नन का यूज तो हुआ, ठीक है, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन यूज हो गई, प्लूरल वर्ब यूज हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, ध्यान रखना है इसको क्लियरली। सेम है यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, तो वर्ब का यूज हो गया। नीचे देखते हैं और आगे एग्जांपल, वॉज और वर्ब, एनी और एनी सेम है, लेकिन वॉज एनी ऑफ हिज एडवाइस हेल्पफुल, क्या उसकी कोई सलाह फायदेमंद थी? तो देखिए एडवाइस अनकाउंटेबल है, इसके लिए कौन सी वर्ब यूज हुई, वॉज, और एनी सेम है। अब एनी यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, आइडियाज है, आइडियाज काउंट किए जा सकते हैं। सो इसके लिए कौन सी वर्ब यूज हुई, वर्ब यूज हुई। तो क्या कह रहा है, उसका कोई आइडिया क्या आपके लिए फायदेमंद था? एडवाइस होगा अनकाउंटेबल, वॉज का यूज होगा। अगर आइडियाज होगा तो काउंटेबल, तो वर्ब का यूज होगा। आई फील आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ गए होंगे। इस तरीके के और सारे आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट रखें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप फिर से वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।